चलो इधर देखना। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन SI, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर आपको जो है क्वेश्चन पूछेगा। इधर देखिएगा, तो क्लास 8 में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे। अगर कोई मेरा अमाउंट प्रिंसिपल है, यानी कि वह पैसा जो दूसरे को दिया जाता है, तो किसी को पैसा देते हैं तो उस पर क्या हम लोग लगाते हैं, रेट लगाते हैं, ठीक है। आपको रेट भी दिया रहेगा। रेट क्या होता है समझाते हैं, और उसके बाद टाइम रहता है। सपोज करो तुमने किसी को 100 रुपया दिया, ठीक है, और रेट बोला 5% पर एनम, ठीक है। टाइम सपोज किया मैंने 2 इयर्स। तो सबसे पहले कुछ समझने का चीज है इसमें, तो रेट है। एनम का मतलब है साल में, ठीक है। 5% पर एनम, ठीक है, यानी कि हम तुमको 100 रुपया दिए हैं। अब 5% मतलब कि 100 रुपया पर 5 रुपया। परसेंटेज का मतलब पिछले क्लास में ही बताए थे कि 100 पर काउंटिंग होता है। परसेंटेज कितना पर काउंट होता है, 100 पर। हम बोले रेट 5%, इसका मतलब है कि अगर हम तुमको 100 रुपया दिए हैं तो साल भर बाद उस 100 रुपया पर हम कितना रेट लेंगे, 5 रुपया। यानी कि साल भर बाद अगर तू हमको टोटल पैसा देगा, ठीक है, तो 105 रुपया देगा। 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल हो गया, 5 रुपया मेरा जो तुम देगा इंटरेस्ट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। और जो टोटल जो देगा, जो टोटल हुआ 100 + 5, इसको हम बोलते हैं अमाउंट। इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम 2 साल का दिए हैं, ठीक है, जब इसको समझ लेते हैं, अगर हम 2 साल का दिए हैं तो तुमने क्या किया, 100 रुपया तो मतलब कि दिया ही, ये सॉरी 1 साल पर तुमने तो 5 रुपया दिया ही, फिर 2 साल के लिए पैसा दिया है ना, तो फिर अगला साल मेरा 100 रुपया तुम कितना दोगे, 5 रुपया और दोगे, कोई दिक्कत। अब बाकी मेरा जो मेरा प्रिंसिपल है वो तुम्हारे पास है ही, तो टोटल कितना रुपया दोगे, 100 + 10, कितना, 110। इसमें 10 मेरा क्या है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, बात समझ में आ रहा है। और 100 क्या है, प्रिंसिपल है, और 110 मेरा क्या हो गया, अमाउंट, ठीक है। थोड़ा सा CI का भी आइडिया देते हैं, पता नहीं क्या पढ़े हो, SI और CI। तो SI और CI में थोड़ा सा का अंतर है। क्या अंतर है, जरा उसको समझ लेते हैं। SI ये बोलता है कि हम तुमको प्रिंसिपल यानी कि 100 रुपया दिए थे, 5% पर एनम मेरा रेट था, ठीक है। जैसे ही साल लगा तुम हमको 5 रुपया ला करके दिया, और ये बोला कि ये लीजिए आपका इंटरेस्ट रह गया, इंटरेस्ट अपना ले लीजिए, अब मेरे पास अभी पैसा नहीं है, हम अभी आपको 100 रुपया नहीं दे सकते हैं, तो फिर हम अगले साल आपको इंटरेस्ट के साथ देंगे। बस सुना रहा। तब अगले साल हुआ, फिर से आपने मेरा इंटरेस्ट दे दिया, पैसा मेरा वैसे के वैसे रहा। तो ये जो प्रोसेस चलता है उसको बोलते हैं SI, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सपोज कीजिए दूसरा केस, आपने मुझसे पैसा लिया, 1 साल बीता, 1 साल बीत गया, मेरा 5 रुपया तो और बढ़ गया है, 5 रुपया मेरा बढ़ गया है ना। यानी कि तुम जो दिया नहीं पैसा, तुम बोला कि नहीं मेरे पास अभी बहुत गरीबी है, हम जो अभी नहीं दे सकते हैं, तो ठीक है मत दो, कोई बात नहीं। 100 रुपया पहले से था, 5 रुपया तुम नहीं दे रहे हो, तब कितना हो गया, 105। अब कितना हो गया, 105। सेकेंड ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर में हम तुमको 100 रुपया दिए थे, लेकिन सेकेंड ईयर में अब तुम्हारे पास मेरा कितना रुपया है, 105 रुपया। तो अब जो मेरा इंटरेस्ट लगेगा वो 100 पे नहीं लगेगा, 105 पे लगेगा। यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल था उस पर तो इंटरेस्ट लग ही रहा था, जो अब जो मेरा इंटरेस्ट है 5 रुपये मेरा क्या था, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का भी हम इंटरेस्ट लेंगे। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस कंटिन्यू होता है, जिसमें आके आप समय पर पैसा नहीं लौटाते हो, तो जो पैसा आप रखे हुए हो इंटरेस्ट, उस पर भी आदमी इंटरेस्ट लेने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। इसी पर आते हैं, हम लोग का काम बस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है इधर,
अगर मेरा प्रिंसिपल P है, रेट R है और टाइम T है, तो SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब जरा देखिए इसको क्वेश्चन कैसा पूछेगा, थोड़ा सा आइडिया देते हैं। बोलेगा कि कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ रुपए हैं, मान लीजिए कि उसके पास 100 रुपया है, सपोज करते हैं। इस 100 रुपया को ये दो लोगों को दिया, ठीक है, दो लोग हैं A और B, इनको क्या किया, ये 100 रुपया दे दिया। और कितना कितना दिया हमको नहीं पता, लेकिन इसको दिया मान लो कि 8% पर, इसको दिया है 10% पर। अब बोल देगा इसको साल के लास्ट में टोटल मान के 15 रुपया इंटरेस्ट मिला। टोटल कितना मिला? 15 रुपया इंटरेस्ट मिला। इधर देखिए, तो पहला जो मान लीजिए कि इसको 100 रुपया दिया था, इसको क्या दिया था? Y रुपया। तो पहला इक्वेशन तो ऐसे ही बन गया ना कि x प्लस वाई का वैल्यू मेरा कितना है? 100 है। अब इंटरेस्ट का बात करते हैं, इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इसको 100 रुपया दिया था, इसका इंटरेस्ट कितना होगा? x इंटू 8 इंटू एक साल के लिए दिए हैं अपॉन में 100। इसका इंटरेस्ट कितना होगा? y इंटू 10 इंटू 1 बाई 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। सिर्फ वो इंटरेस्ट का बात कर रहा है। अब यहां से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, और जो आएगा, दो इक्वेशन रेडी हो गया ना आपका, इसी को क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन देगा। नहीं तो दूसरा टाइप ये है, पहला टाइप ये हो गया ना, दूसरा टाइप ये बोलेगा, ये देखिए कि सपोज कीजिए मेरे पास कुछ रुपया है, मेरे पास दो बैंक का ऑप्शन है, ठीक है, या फिर दो जगह पैसा देने का ऑप्शन है। एक हमको इंटरेस्ट जो है 25% दे रहा है और एक हमको दे रहा है 10%। सपोज कीजिए दो पर्सन है, दोनों हमसे पैसा का डिमांड किया, मेरे पास कुछ पैसा है, ठीक है, हम कुछ पैसा इसको दे दिए 100 रुपया और कुछ इसको दे दिए Y रुपया। तो साल के लास्ट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट का आपको वैल्यू दिया रहेगा। बोलेगा कि टोटल इंटरेस्ट आपको जो मिला, टोटल इंटरेस्ट, तो बाबू इसका इंटरेस्ट कितना होगा? x इंटू 25 इंटू, मान लो कि टाइम 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस y इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी समझ में आ रहा है ये? अच्छा, इधर देखना। फिर इसी केस को क्या करेगा? बोलेगा अगर वो पर्सन उल्टा देता पैसा, यानी कि Y रुपया अगर इसको देता और 100 रुपया इसको देता, तो हो सकता है पहले से उसको 20 रुपया ज़्यादा मिलता है, 20 रुपया कम मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? यानी कि जो पैसा जो दिया है अगर इंटरचेंज करके देता, ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाता है? इधर देखना, यानी कि y इंटू इंटरेस्ट तो ये वही देगा, ठीक है, 25 इंटू 1 बाई 100 प्लस y इंटू x इंटू 10 इंटू 1 बाई 100। यहाँ पर अपना इंटरेस्ट जो भी हो बोलेगा पहले से 20 ज़्यादा, पहले से 20 कम, अपना यहाँ पर कर लेंगे। दो इक्वेशन रेडी हो गया ना। अब इस तरह का इक्वेशन बनाने के लिए आप तो सीखे हुए हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, उसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इस तरह का लिखिएगा। बैताल इन्वेस्टेड certain amount of money into a scheme. Baital invested certain amount of money into a schemes A and B. ठीक है, Baital invested certain amounts of money into a schemes A and B. Full stop. Which offer interest at the which offer interest at the rate of 8% and at the rate of 8% and 9% per annum.
8% एंड 9% पर एनम। हो गया यहाँ तक। यानी कि बैताल ने दो जगह पैसा लगाया है, ए और बी में। एक जगह 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरी जगह 9%। ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप। ही रिसीव्ड RS 1860। he received RS 1860 1860 60। ठीक है। he received 1860 rupees as annual interest यानी कि कुल मिलाकर के उसको इतना रुपया इंटरेस्ट में मिला है। फुल स्टॉप। however had he interchanged the amount of investment in the two schemes, comma, he would have received RS 20 more. He would have received RS 20 more as annual interest. Full stop. How much money did he invest in each scheme? बनाइएगा। दो स्कीम था बाबू, इधर देखना। पहला ए है, दूसरा स्कीम बी है। यहाँ पर अगर पैसा डालेगा कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा? ये 8%, और ये वाला 9%। तो बैताल ने क्या किया, यहाँ पे 100 रुपया लगाया और यहाँ पर y रुपया। इधर देखना। अब बोल रहा है कि दोनों का इंटरेस्ट कितना है पहला बार में? 1860 है। इसका इंटरेस्ट कितना होगा बाबू एक साल बाद? x इंटू 8 इंटू 1/100। इसका क्या होगा? y इंटू 9 इंटू 1/100 इक्वल्स टू 1860। इसको जब सोल्व करेंगे तो 8x प्लस 9y इक्वल्स टू हो जाएगा इतना। कोई दिक्कत? उसके बाद जो दूसरा जो है, पहला इक्वेशन रेडी हो गया। बोला कि अगर वो अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया रहता, यानी कि अब x यहाँ पर आ जाता, y यहाँ पर आ जाता, इधर x यहाँ पर आ जाता, y यहाँ पर आ जाता, तब बोल रहा है तब उसको 20 रुपये ज़्यादा मिलता। तो अगर ऐसा होता, इधर देखना बाबू, इधर अगर हम y रुपया यहाँ पर लगाते और x रुपया यहाँ पर, इसका इंटरेस्ट कितना होता? y इंटू 8 इंटू 1/100। इसको y के इधर ही लिख रहे हैं, यानी कि y इंटू 8 इंटू 1/100। और इसका कितना होता है? x इंटू 9 इंटू 1/100 इक्वल्स टू कितना हो जाता? बोला 20 रुपये ज़्यादा मिलता। तो पहले कितना मिल रहा था? 1860। अब कितना हो जाता है? 1880। समझ आ रहा है? यहाँ आप देखो कितना हो जाता? 9x प्लस 8y, उधर कितना हो जाएगा? बार बार बोल रहे हैं, जब भी देखिए ऐसा इक्वेशन जिसमें कि इंटरचेंज रहे कोफिशिएंट, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। जैसे ही जोड़िएगा 9 8 17x प्लस 17y 17 कॉमन कर लिए। यहाँ आप देखिए 3 को 0 तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। और ये कितना? 188 और 186 है। यानी कि 374। समझ में आया? अच्छा, यहाँ देखो, काटो इसको।
17 से 17 दूना के 34, यानी कि x प्लस वाई बराबर 22,000। इसको जब घटाते डायरेक्ट आ जाता, बाबू इधर देखना, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाते हैं डायरेक्ट, बड़ा वाला अमाउंट है 9x माइनस 8x, x 8y माइनस 9y माइनस y, और ये कितना है 1,88,000, और ये कितना है 1,86,000, कितना आ जाता 2,000। दोनों को जोड़ दीजिए, 2x बराबर, दोनों को जोड़ने पर 24,000, x बराबर 12,000, तो y बराबर 10,000। समझ में आया? एक और ऐसा क्वेश्चन लिख लीजिए कि बन जाएगा आप, बन जाएगा ना आप इस तरह क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन लिखना ऐसा ही, लिखो ए पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट, a person invested some amount at the rate of 12% per annum, at the rate of 12%, directly 12% simple interest, at the rate of 12% simple interest, and some other at the rate of 10%, at the rate of 10% simple interest, and some other at the rate of 10% simple interest, full stop. He received yearly interest Rs 130. He received yearly interest Rs 130. हो गया यहाँ तक? But if he had interchanged the amounts invested, but he had interchanged the amount invested, he would have received Rs4, he would have received Rs4 more as interest, Rs4 more as interest. How much amount did he invested in both? How much amount did he invested at different rates? At different rates. समझ में आ गया? बनाओ इसको। चलो इधर देखना, इधर कितना दे रहा पहला इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कितना है पहला पर 12%, यहाँ पर 10%।